इस क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट and considering the case of charging of a capacitor show that displacement current is equal to epsilon naught times the rate of change of electric flux। तो पहले आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, फिर आपको शो करना है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर ए कंडक्टर क्रॉस विच ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड। कि तो सबसे पहले आपके पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? Now, to account for the continuity of the current in a circuit where the capacitor is connected, let's say this capacitor is connected. Now, to count for the continuity of the current, continuity of the current means जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है उसे तो हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब यहाँ से करंट देखो, दे सर्किट कंप्लीट करने के लिए सो यहाँ पे टू अकाउंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट, इन दोनों जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो करंट है इस गैप में, उसे हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो द टोटल करंट इस सर्किट में जो है दैट इज कंटिन्यूटी हो जाएगी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस तरह से करंट की कंटिन्यूटी बढ़ी रहेगी। अब ये जो करंट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, यहाँ जो गैप है इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस इज, अब ये उस रीजन में है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है तो हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, सो दिस अराइजेस ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और या फिर आप बोल सकते हो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए रीजन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ लिखोगे। सबसे पहले आपसे इसकी डेफिनेशन ही पूछी है, तो इट arises in a region, तो आप लिखोगे it arises in a region due to time varying electric field and hence time varying electric field and hence टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वेरी होगा उसकी वजह से जो करंट राइज होगा उस रीजन में, जैसे कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। So it arises in a region due to time varying electric field and hence time varying electric flux in a region। In a region। Okay, अब आगे दिया consider the case of charging of capacitor show that displacement current is equal to epsilon naught times the rate of change of electric flux। सेकेंड केस में आपको इसको डिराइव करना है, डेरिवेशन। सो सेकेंड केस में हम लेते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन के लिए जो हम मान लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स और टोटल चार्ज है क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला लेट ए बी एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड टोटल चार्ज ले लेते हैं क्यू, और साथ में हम ले लेते हैं ओके टोटल चार्ज क्यू ले लिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इज इक्वल टू रहता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा क्यू ऑन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैंने मान लिया 1। नाउ ऑल्सो वेयर दिस इज क्यू इज द चार्ज। अब इसी में हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो 1 को अगर हम 2 में पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया इनटू ए। ओके ये आ गया आपके पास। सो ए एंड ए गेट्स कैंसल, सो दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके अब इसको हम
करेंगे, लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get, so ये आ जाएगा rate of change of electric flux with time is equal to आएगा rate of dq by, यहाँ q by epsilon नॉट, इधर है t, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ. तो 1 by epsilon नॉट बाहर आ जाएगा, दिस इज dq by dt. नाउ ये आपके पास आ गया dq by dt. सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आ गया इधर पे. तो हम यहाँ लिख लेते हैं dq by dt. सो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq by dt इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ दिस इज द कंडक्शन करंट. अब कंडक्शन करंट जो है गैप में, इट मस्ट बी इक्वल टू द, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है गैप में, इट मस्ट बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट. सो दिस मस्ट बी इक्वल, सो डिस्प्लेसमेंट करंट इन द गैप मस्ट बी इक्वल टू द कंडक्शन करंट कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए. तो दिस इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये होगी आपकी डेरिवेशन. ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है जिसका अगला पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट फॉर ए कंडक्टर क्रॉस विच ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड. ओके, अब आ जाते हैं हम कांस्टेंट वोल्टेज के लिए. तो जब कांस्टेंट वोल्टेज होगी, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अब कांस्टेंट वोल्टेज पे आपकी जो, दैट मींस E इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट यहाँ पे. ओके, तो कोई भी कंडक्टर जो है अक्रॉस विच अगर आप जब भी कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो है वो स्टडी हो जाएगी और अनचार्ज रहेगी. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा. दिस इज ज़ीरो मीन्स ये ई, अगर डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल की ज़ीरो होती है तो ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कांस्टेंट. सो दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर स्टडी हो जाएगी. स्टडी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो. तो दैट मीन्स ई इज कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है आपका, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. अगर ई इज कांस्टेंट, देयर इज नो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगी. तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा. ये ज़ीरो हो जाएगा तो दिस वाज इक्वल टू, तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये ज़ीरो है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट इज ज़ीरो. सो डिस्प्लेसमेंट करंट भी ज़ीरो हो जाएगा.